हेलो गाइस, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एम्परर आंसिया से कहते हैं, मैं आपके लिए अमोरिया कैसल में एक कांच का ग्रीन हाउस बनवाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अमोरिया कैसल को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस का कैसल बहुत पुराना और वीरान है। हालांकि इसका नाम अमोरिया है जिसका अर्थ प्रेम होता है, लेकिन इसके बगीचे को अच्छी तरह से नहीं बनाया गया है और जब भी सर्दियाँ आती हैं तो उस बगीचे में एक भी फ्लावर देखने को नहीं मिलता। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और एम्परर को दिखाया जाता है जो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तो ठीक है, मैं इस झील को मिट्टी से भर दूंगा और वहाँ ग्रीन हाउस बनवाऊंगा। और आंसिया अपने मन में कहती है, जिस झील में मैं एक बार गिर गई थी। फिर वह कहती है, यदि एम्परर यह सब मेरी वजह से कर रहे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उस दिन गलती से झील में गिर गई थी क्योंकि मैं उस जगह से परिचित नहीं थी और अब मैं वह गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। इस पर एम्परर कहते हैं, नहीं, मुझे उस झील के बारे में कुछ करना ही होगा जिसने मेरी डॉटर इन लॉ को खतरे में डाल दिया था। और एम्परर आंसिया की ओर देख रहे होते हैं और आंसिया अपने मन में बोल रही होती है, मेरा मतलब यह है कि क्या वह इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आखिर उस झील ने उनका क्या बिगाड़ा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आंसिया ब्लैक से बोल रही होती है, एम्परर ने कहा वे झील को मिट्टी से भर देंगे और उसके स्थान पर मेरे लिए ग्रीन हाउस बनाएंगे। और ब्लैक कहता है, क्या सच में? यह तो बहुत अच्छा है। फिर आंसिया कहती है, क्या आपको झील के ना होने से कोई आपत्ति नहीं है? इस पर ब्लैक कहता है, मुझे खुशी है कि इसे मिट्टी से भर दिया जाएगा। यह वही झील है जिसने लगभग आपको पूरी तरह से निगल लिया था। फिर आंसिया कहती है, लेकिन अभी भी क्या आपको यकीन है कि आप इसे मिस नहीं करेंगे? और ब्लैक जो बुक रीड कर रहा होता है उसे बंद करते हुए कहता है, हाँ, मैं इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता हूँ। और आंसिया ब्लैक को ऐसे देखकर अपने मन में कहती है, इस तरह का बिहेव करते समय वह बिल्कुल अपने फादर जैसा लगता है और ऐसा नहीं था कि झील खून की प्यासी थी। इसके बाद आंसिया क्लैप करते हुए कहती है, फिर यह तय हो गया, हम एक ग्रीन हाउस बनवा रहे हैं। इस पर ब्लैक भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ, अगर यह झील की जगह लेने वाला है तो यह बहुत बड़ा होना चाहिए। फिर वह आंसिया से पूछता है, आप इसमें क्या लगाना चाहेंगे? इस पर आंसिया कहती है, कैबेज। और फिर ब्लैक कहता है, क्या कैबेज? इस पर आंसिया कहती है, हाँ, यह पूर्वी क्षेत्र की एक सब्जी है। वे इससे किमची नाम का व्यंजन बनाते हैं। फिर ब्लैक कहता है, किमची? इस पर आंसिया कहती है, हाँ, यह मेरा पसंदीदा व्यंजन है, लेकिन यह आपके लिए बहुत मसालेदार हो सकता है। तभी ब्लैक कहता है, मैं मसालेदार भोजन भी खा सकता हूँ। इस पर आंसिया कहती है, ओ, मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे। तभी ब्लैक कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ। इस पर आंसिया ब्लैक के गालों को पिंच करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स आप हो। और ब्लैक ब्लश कर रहा होता है और आंसिया ब्लैक को ऐसे देखकर अपने मन में कहती है, वह बहुत प्यारा है। फिर आंसिया ब्लैक से पूछती है, क्या कोई ऐसा फ्लावर है जिसे आप लगाना चाहते हैं? इस पर ब्लैक कहता है, हाँ, रेड रोज़। और आंसिया कहती है, क्या रेड रोज़? इस पर ब्लैक कहता है, हाँ, मैं आपके लिए रेड रोज़ के पौधे लगाना चाहता हूँ आंसिया। और आंसिया अपने मन में कहती है, रेड रोज़ का मतलब प्रेम होता है। शादी का प्रस्ताव रखते समय लोग अक्सर इसी फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। और क्या मेरे लिए ब्लैक से रेड रोज़ लेना सही होगा? और वह अपने हाथों को कसकर टेबल पर रखती है और फिर वह बाहर की ओर देखने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्ट बॉल के दिन का सीन दिखाया जाता है। आंसिया सोकर उठती है और सोच रही होती है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बॉल डांस होगा
और ब्लेक भी सोकर उठता है और अपने आँखों को रब करते हुए कहता है, आंसिया क्या आप अभी निकल रहे हैं? इस पर आंसिया स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर ब्लेक भी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है आप बहुत अच्छा करेंगी। और आंसिया ब्लेक को ऐसे देखकर अपने मन में कहती है, ब्लेक हमेशा इसी तरह स्माइल करते रहता है। भले ही एम्परर से उपहार पाने वाला पर्सन मैं अकेली ही क्यों ना होऊं या फिर मैनर्स को सीखना हो, और मैं ही अकेली पर्सन हूँ जो इस बॉल में शामिल हो रहा है। वह हमेशा बिना किसी निराशा को दिखाए मेरे लिए खुशी से स्माइल करता है। फिर ब्लेक को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता है, आज का दिन बहुत अच्छा बीते आंसिया। और आंसिया ब्लेक को स्माइल करते हुए देखती है और अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है मानो वह मेरी खुशी को अपनी ही खुशी समझता हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आंसिया को रेडी होते हुए दिखाया जाता है। कुछ मेड आंसिया को रेडी कर रही होती हैं। इसके बाद आंसिया को दिखाया जाता है और वह बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर आंसिया उन सभी मेड से कहती है, आप सभी का धन्यवाद। सुबह सुबह इतनी जल्दी मेरी सहायता करना आप सभी के लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। इस पर उनमें से एक मेड आंसिया से कहती है, बिल्कुल नहीं योर हाईनेस, आपकी सेवा में उपस्थित होना हमारे लिए ऑनर की बात है। और पीछे खड़ी दूसरी मेड कहती है, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आज आप निश्चित रूप से इस बॉल की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगी। और आंसिया हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ आपका धन्यवाद। इसके बाद आंसिया अपने कमरे से निकलती है और सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रही होती है। फिर एम्परर को दिखाया जाता है जो आंसिया की ओर देखते हैं और आंसिया बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। फिर एम्परर आंसिया से कहते हैं, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और आंसिया कहती है, आप भी बहुत आकर्षक दिख रहे हैं। इस पर एम्परर कहते हैं, आप बस यूं ही कह रही हैं। फिर आंसिया कहती है, बिल्कुल नहीं, क्या आप मेरे हाथों पर पिंच कर सकते हैं? इस पर एम्परर कहते हैं, क्या पिंच? तभी आंसिया कहती है कि आप इतने हैंडसम लग रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं ड्रीम देख रही हूँ। फिर एम्परर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस अब इसे बंद भी करें। और अपने हाथों को आंसिया की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या अब हमें चलना चाहिए? और आंसिया भी एम्परर की ओर स्माइल करते हुए देख रही होती है। फिर वह अपने हाथों को एम्परर के हाथों में देती है और कहती है, हाँ फादर। फिर वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से बॉल के लिए चले जाते हैं।